बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूबे के सभी जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर काम शुरू किया है। इस सर्वेक्षण के लिए लोगों को अपनी जमीन की पूरी डिटेल देनी होगी। बिहार में सर्वे का काम उन जिलों में अगस्त के अंत से शुरू होगा जहां बाढ़ नहीं आने की संभावना है। वहीं जहां बाढ़ आने की स्थिति बनी रहती है वहां सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह से सर्वे का काम शुरू हो सकता है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमें दी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने। विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से राज्य भर में जितने भी रैयत हैं, रैयतों को अपनी ज़मीन का नक्शा और उनका अधिकार अभिलेख, ये दो दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये दो दस्तावेज उन रैयतों के अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए निर्धारक होते हैं। पूर्व में 20 जिलों में पहले से राज्य सरकार द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। अभी वर्तमान में एक साथ सभी 38 जिलों में चलाने का निर्णय हुआ है, जिसके आलोक में ये कार्रवाई की जा रही है। प्रचार प्रसार निश्चित रूप से किया जा रहा है और उसमें सबसे बड़ा माध्यम जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन है। और विज्ञापन के माध्यम से हम लोग लगातार ये सूचना अभी से ही प्रकाशित कर रहे हैं विशेष सर्वेक्षण के बारे में। इसके अतिरिक्त डिजिटल माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे बिहार सर्वे ट्रैकर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, एंड्रॉयड पे चलता है। उसके माध्यम से आप अपने अंचल को, अपने मौजे को सेलेक्ट करके वहाँ पर सर्वेक्षण के प्रक्रम में अभी क्या कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे कौन से अमीन हैं, कौन से कानूनगो हैं, उनका नाम क्या है, पता क्या है और उनका संपर्क मोबाइल क्या है, ये जानकारियाँ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा ही डिजिटल मोड में ही चल रहा है। मतलब कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो कि डिजिटली उसको कैप्चर नहीं किया जा रहा हो। अगर कोई भी रैयत अपनी ज़मीन पर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं वो बिहार से बाहर रहते हैं, कुछ विदेशों में भी रहते हैं, तो ये व्यवस्था भी सरकार की ओर से दी गई है कि यदि वे चाहें तो आवश्यक कागज़ जो है वो ऑनलाइन माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी ये सुविधा दी गई है, लेकिन डेस्कटॉप के माध्यम से अगर वो इसको अपलोड करते हैं तो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये डिजिटल माध्यम में उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने का पूरा जो तंत्र है वो ऑलरेडी चालू है, वो चल रहा है। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि अगर आप रैयत हैं तो आपको अपनी ज़मीन के बारे में 4 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला, उसका खाता क्या है, उसका खसरा क्या है, उसकी चौहद्दी क्या है और उसका रकबा क्या है। ये 4 आइटम हर व्यक्ति को, हर रैयत को अपनी ज़मीन के बारे में पता होना चाहिए। और इससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जैसे ज़मीन आपको बंटवारे से मिली है, आपने ख़रीदा है तो उसका सेल डीड होगा। अगर आपके घर में बंटवारा हुआ है तो बंटवारे के कागज़ होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें उत्तराधिकार से मिली है, तो जिस भी तरीके से ज़मीन आपको प्राप्त हुई है उसका साक्ष्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर पहले से आपकी कोई जमाबंदी चल रही है, आपके पास राजस्व रसीद है, आप पहले से रैयत के रूप में लगान दे रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट उनको इकट्ठा करना है। दूसरा एक और काम करना है कि सर्वे के समय आप अपनी ज़मीन की मेड़ वगैरह को ठीक कर लें। कई बार क्या होता है कि जैसे एक प्लॉट है, उस प्लॉट में कोई किसान 3 फसल लगाता है अलग अलग तरीके, किसी ने सब्जी लगा दी एक कोने में, किसी दूसरे कोने में कुछ लगा दिया। तो उस समय जब सर्वे हो रहा है तो आप उन जो अस्थायी मेड़े हैं उनको हटा करके पूरी ज़मीन को ठीक ठाक कर लें वास्तविक स्थिति के अनुसार, ताकि उसका सही पैमाइश उसकी सही से हो सके। देखिए, बंटवारे में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने लोगों को, रैयतों को बड़ी सहूलियत दी है कि आप पारिवारिक बंटवारा करके और नाम मात्र के शुल्क पर उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, मात्र 100 रुपये दे करके। और मुझे लगता है इस तरीके की व्यवस्था अन्य राज्यों में नहीं है। तो एक ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इसका उपयोग रैयत कर सकते हैं। या अगर रजिस्टर नहीं भी है उनका बंटवारा, लेकिन उसमें जितने भी हिस्सेदार हैं, अगर सभी हिस्सेदारों की सहमति और उनका हस्ताक्षर है, तो ऐसे बंटवारे को भी माना जाता है बिहार में और उसके आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई भी की जाती है। तो अच्छा होगा कि यदि बंटवारा है तो बंटवारे के कागजात रहें, और अगर बंटवारा नहीं है तब फिर उस ज़मीन को संयुक्त रूप से जो है वो संयुक्त रूप से सभी जितने भी हिस्सेदार हैं उनके नाम पे उसको लिखा जाएगा फिर।
देखिए, पंचनामा, मूल बात जो मैंने अभी बताई कि जितने हिस्सेदार हैं सबकी सहमति है और सबका हस्ताक्षर है, तब वो निश्चित रूप से मान्य है। अब ऐसा पंचनामा है जिस पर किसी पक्ष ने कोई आपत्ति की या कहा कि नहीं ये जाली है, तो ऐसे मामले में फिर निर्णय लेने में दिक्कत होगी। तो उस स्थिति में अगर संदेहास्पद है तो संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा और बाद में जो भी उचित प्रक्रिया है कानून की, उसके तहत आप चाहें तो अपना बंटवारा कर सकते हैं। फिर वो ज़मीन अलग अलग हो जाएगी भविष्य में। अगर उनके घर से कोई भी सदस्य हैं तो वो अपना डिटेल बना करके, चूँकि फॉर्मेट जो है वो पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, तो स्वघोषणा का एक पत्र है, उस स्वघोषणा के फॉर्मेट में वो सारी डिटेल लिख करके उनके परिवार का कोई सदस्य भी शिविर को दे सकता है और यदि चाहे तो ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए सीमा पर किसी का प्लॉट है, गांव के बॉर्डर पर, तो अगर वो उस समय रहता है तो निश्चित रूप से वो सही सीमांकन करा पाएगा, और अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। मैंने पहले भी कहा है कि अगर रैयत खुद से रहते हैं तो वास्तविक स्थिति की जानकारी दे पाएंगे, और उनकी अनुपस्थिति में अगर सर्वे में थोड़ी त्रुटि हुई तो बाद में उन्हें उसकी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से अपील की कार्रवाई करनी पड़ेगी। समय सीमा है, जब उद्घोषणा इसकी की जाती है तो उसके बाद 30 दिन का समय दिया जाता है और विशेष परिस्थिति में उसको 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो मान के चलिए कि लगभग 45 दिन के अंदर रैयतों को अपने कागजात जो हैं वो प्रपत्र 1 स्वघोषणा जो है वो जमा कर देना चाहिए। देखिए, सर्वे तो फिर भी होगा। सर्वे में शुरुआती प्रक्रिया के बाद एक प्रक्रिया होती है खानापूरी। उस प्रक्रिया में भी जितने भी रैयत हैं उनसे उनके कागजात लिए जाते हैं। तो रैयत अगर शुरू में चूक गए हैं, वो नहीं दे पाए हैं किसी भी वजह से, तो खानापूरी की प्रक्रिया के समय वो अपने कागजात जो है वो दे सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दावा आपत्ति देने के 3 मौके दिए गए हैं। पहला, जब अभी खतियान प्रकाशित नहीं हुआ है, उसका सबसे पहले एक प्रारूप प्रकाशन होता है, ड्राफ्ट पब्लिश होता है, तो उससे पहले भी एक सुनवाई होती है, तो उस समय वो अपील कर सकते हैं। मान लीजिए प्रारूप प्रकाशित हो गया और फिर उसके बाद उनको लगता है कि नहीं कहीं त्रुटि हुई है, कुछ गलती हुई है, तो दोबारा कर सकते हैं। और एक और मौका है, जब अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाता है खतियान, उसके बाद भी उनके पास 90 दिनों का समय रहता है, उस समय भी वो अपनी एक अपील में दावा आपत्ति दे सकते हैं उस समय। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ज़मीन का मालिकाना इस आधार पर तय नहीं होता है कि सर्वे के समय उस पर कौन मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ अन्य साक्ष्य भी देखे जाते हैं। उस ज़मीन में खतियान में क्या स्थिति है। जैसे अभी आप वर्तमान में आप ज़मीन पर हैं और खतियान किसी और के नाम से है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो खतियान में जो लोग हैं उनके आप वंशज हैं, आप उनसे सीधे जुड़े हुए हैं या कौन है आप। तो उसके अलावा आपकी कोई जमाबंदी चल रही है कि आप सरकार को लगान दे रहे हैं। तो ऐसे कई सारे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर इसका निर्धारण होता है। मात्र सिर्फ उस जमीन पे मौजूद रहने से किसी का उस पर दावा नहीं बनता है। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।